चलिए हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रचना क्लास 10 का एक प्रश्नावली 11.1 का ऑल क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचिए और 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए 7.6 सेंटीमीटर रेखा खींचते हैं। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 7 तक आ जाइए। आप पॉइंट में गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक 6 तक। यहाँ पर इसको डॉट कर लीजिए और यहाँ से लाइन को इसको मिला लीजिए। ये हो गया हमारा 7.6 सेंटीमीटर रेखा। अब इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। ये हमारा दो बिंदु हो गया। इसी को विभाजित करना है 4:5 में। करेंगे क्या, डिवाइडर की मदद से। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बनाएंगे न्यून कोण। तो सबसे आसान न्यून कोण होता है 60 डिग्री। तो इसको एक बार ऐसे चाप काट लीजिए और देखिए एक बार यहाँ से काटेंगे तो ये बनता है 60 डिग्री। तो इसको मिला दीजिए। अब चलिए लाइन को मिला लेंगे। फिर यही काम बी से करेंगे। सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 डिग्री का कोण नीचे की तरफ बनाएंगे। तो एक यहाँ से चाप काट लीजिए ऐसे और यहाँ से रखकर एक बार काटिए तो ये आपका आएगा 60 डिग्री। और इसको भी मिला लीजिए। चलिए इसको खींच लिए, यहाँ पर इस रेखा को नीचे की तरफ खींच लिए। अब करेंगे क्या, इसको डिवाइडर को आप एक समान कर लीजिए, एक चाप। अब देखिए हमको क्वेश्चन में बोला है 5:8। क्वेश्चन में बोला है 5:8। तो 5 बराबर ऊपर में चाप काटेंगे। जो नीचे काटना है उतना ही ऊपर भी काटना है। देखिए 5 चाप हो गया। अब इसी प्रकार नीचे भी 8 चाप काटेंगे। अब देखिए इसी चाप द्वारा नीचे भी 8 बराबर चाप काटेंगे ऐसे। यहाँ से एक बार इसी तरह से 8 बराबर चाप काटेंगे। देखिए नीचे की तरफ हम लोग 8 को चाप काट ले। इसका नाम धर लेंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। अब करेंगे क्या, हम लोग जो ये काटे थे चाप A5 यहाँ है और B8, ये दोनों को मिलाएंगे। A5 और B8। देखिए A5 और B8 को मिलाए तो ये जिस बिंदु पर मिलेगा इस बिंदु का नाम ले लिए C। अब देखिए यही हमारा है A से C पॉइंट, ये हमारा AC और ये हमारा C से B पॉइंट यानी BC कहो या CB कहो। यही जो है हमारा कितने अनुपात में है, 5:8 में विभाजित है। अब इसको मापने के लिए कहा था तो इसको माप लेंगे, मापेंगे। देखिए यहाँ पर ये कितना आएगा, ये आपका एक साइड 3 आ रहा है, मतलब AC का मान आ रहा है 3। AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। ये दोनों मापने पर ही बोला था नापने के लिए। अब इसका रचना का चरण देखिए कैसे लिखा जाता है। चलिए रचना के चरण हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या काम किए थे, हम लोग 7.6 सेंटीमीटर एक AB रेखाखंड खींचे थे। तो वही बात लिखे हैं रचना के चरण में। फर्स्ट नंबर AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। दूसरा रचना के चरण में क्या किए हैं, कोण A से, बिंदु A से, दूसरा काम क्या किए हैं, बिंदु A से AX रेखा 60 डिग्री कोण पर हम लोग खींचे थे।
इसको लिख दिए। तीसरा क्या किए हैं, सी बिंदु बी से 60 डिग्री कोण पर बी वाई एक रेखाखंड खींचा। चौथा रचना के चरण में हम लोग क्या किए हैं, एक्स पर 5 बराबर चाप काटा। अब पांचवा में क्या कहता था, बी वाई पर 8 बराबर चाप काटा। तो यही बात लिखेंगे। अब देखिए अगला काम क्या किए हैं, यहाँ पर A5 को B8 से मिलाया, जो किस पर मिलता है, C पर। तो यही काम लिख देंगे। देखिए A5 से B8 को मिलाया जो AB के C पर मिलता है, अतः AB को C बिंदु पर 5:8 में विभाजित करता है, अतः AC अनुपात BC बराबर 5:8। AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.6 सेंटीमीटर। इसको मापने के लिए बोला था, इसका माप हो गया। माप BC का माप 3 सेंटीमीटर और AC का मान 3 सेंटीमीटर और BC का मान 4.6 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज का रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। ये टाइप नंबर दूसरा है, समरूप त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जो बोला है। तो यहाँ देखिए बोला है 5, 6, 7, 4, 5, 6। सबसे पहले बड़ा जो हम लोग का भुजा होता है उसको बना लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा 6 है, तो 6 यहाँ पर ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिए। अब हमको बनाना है त्रिभुज 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। करेंगे क्या, डिवाइड, इस पर हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक चाप मापेंगे, 4 सेंटीमीटर का नाप लिए और यहाँ से रखकर कहीं एक जगह से काटेंगे। कट गया। अब यही काम करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। पाँच सेंटीमीटर। अब करेंगे क्या, यहाँ से काटेंगे, कहीं ना कहीं कटेगा। ये जहाँ कटेगा इसको मिला देंगे, मिला देते हैं। इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा, ये बनेगा, ये तो 6 सेंटीमीटर का था, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया हमको 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज बन गया। अब हमको समरूप त्रिभुज बनाना है। समरूप त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक न्यून कोण खींचते हैं। न्यून कोण यानी 90 से छोटा, तो कोई भी माप के खींचिए, बिना मापे भी इसको आराम से खींच सकते हैं। न्यून कोण खींच दिए, कितना भी बड़ा रहने दीजिए। हम एक न्यून कोण खींच दिए। यहाँ पर देखिए न्यून कोण हमारा हो गया। इसका नाम धर लेते हैं, इसका नाम धर लेते हैं ए, इसको बी और ये सी। त्रिभुज ABC का रचना हो गया। ए से न्यून कोण एक खींचा जिसका नाम धर लेते हैं AX। अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर ये BX जो रेखा है इस पर चाप काटना है। तो चाप कितना काटेंगे, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2/3 गुनी। अब इसमें जो बड़ा रहेगा, 2 और 3 में जो बड़ा रहेगा उतना चाप काटेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3। तो यहाँ पर 3 बराबर चाप काटेंगे, किससे, डिवाइडर की मदद से। यहाँ से 3 बराबर चाप काटेंगे। देखिए यहाँ पर 3 बराबर चाप काट लिए, इसका नाम धर लीजिएगा A1, A2, A3। अब करेंगे क्या, इसमें जो बट्टा में रहता है, देखिए बट्टा में जो रहता है, तो बट्टा में क्या है, 3 है, तो बट्टा वाले को ही लास्ट से मिलाते हैं। तो बट्टा में 3 है, तो ये A3 को B से मिलाएंगे। जो जो काम करते हैं वही रचना के चरण में लिखते हैं। यहाँ से B से A3 को मिलाया।
अब देखिए समरूप त्रिभुज बनाना है 2/3, तो मतलब ये 2/3 एक से छोटा है, यानी इसके अंदर बनेगा। एक बड़ा बनता है, छोटा बनता है, तो देखिए ये अंदर बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए अब हम लोग का ये सबसे मेन काम शुरू होता है। करेंगे क्या है, A3 से यहाँ से एक चाप काटेंगे, यहाँ तक काट लेते हैं पूरा। अब यही काम A2 से काटेंगे, क्यों? क्योंकि बट जो ऊपर में रहेगा उस उतना काटेंगे। तो ये हमारा 2 है, 2 से काटेंगे, यहाँ से A2 से काट लिए। अब करेंगे क्या, इसको एंगल नापना है। देखिए कितना है, यहाँ से नाप लेंगे कितना है, एंगल है ये जितना है उसको देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक नाप लिए। अब जो है कहाँ पे रख के, यहाँ से रख के, यहाँ से रख के जो आप काटे हैं चाप, देख लीजिए यहाँ से रख के काटेंगे तो कहीं ना कहीं कटेगा ना। देखिए ये कटा है कहाँ, यहाँ पे कटा हुआ है। अब जहाँ से कटा है उस रेखा को मिला दीजिए और यहाँ से मिलाएंगे। अभी जी इसको मिला दिए। अब ये जो हमारा बना इसका हम नाम धर लेंगे, ये बी है तो इसको नाम धर लेंगे बी डैश। अब देखिए यही काम यहाँ से जितना ये काम किए हैं फिर यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से बी से एक चाप काटेंगे, बी से चाप काटेंगे और यहाँ बी डैश से चाप काटेंगे, बी डैश से चाप काट लिए। अब क्या करेंगे, इस एंगल को नापेंगे, तो नाप लीजिए कितना है। देखिए इसको और छोटा कीजिए, ये देखिए ये हमारा एंगल है, नाप लिए। अब इसको नापने के बाद करेंगे क्या, यहाँ से रख कर, यहाँ से देखिए यहाँ से रख कर फिर चाप काटेंगे, काट दिए। अब ये जहाँ कटेगा इसको मिला देंगे। मिला दिए। ये जहाँ मिलेगा इसका नाम धर लिए सी है तो इसको धर लिए सी डैश। ये जो हमारा त्रिभुज बना ए बी डैश और सी डैश, यही हमारा इस ए बी सी त्रिभुज का समरूप त्रिभुज, यही हमारा छोटा वाला ये त्रिभुज इसके समरूप है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, देखिए रचना के चरण में हम लोग करेंगे का, त्रिभुज बनाए हैं तो त्रिभुज लिखेंगे। 1 नंबर त्रिभुज ए बी सी का रचना किया, जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये हम लोग त्रिभुज का रचना किए हैं। दूसरा चरण में क्या किए हैं, ए से एक न्यून कोण एक्स रेखा खींचा, ए से ए एक्स एक रेखा खींचा। तीसरा काम क्या किया है, ए एक्स पर 3 बराबर चाप काटा। यहाँ देखिए 3 बराबर चाप काटे थे, A1 A2 A3। उसके बाद से काम क्या किए थे, चौथा A3 से B को मिलाया। पांचवा चरण क्या किए थे, A3B समानांतर A2B डैश, इसके समानांतर एक रेखा खींचे तथा BC समानांतर BC समानांतर B डैश C डैश रेखा खींचा। तो देखिए खींचा, अतः त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप त्रिभुज प्राप्त हुआ। इतना आप लिखिएगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके भुजाओं दिए हुए
त्रिभुज के संगत भुजाओं के 7/5 गुनी है। देखिए यहाँ पर एक से बड़ा है, इसके पहले एक से छोटा था, तब की बार बड़ा त्रिभुज बनेगा। सबसे पहले करेंगे क्या, हमको 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज बनाना है। तो पहले एक 7 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेंगे, सबसे बड़ा 7 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेखा हम लोग खींच लिए, 7 सेंटीमीटर। इसका नाम धर लेते हैं ए और बी। अब हमको खींचना है 5 सेंटीमीटर और 6, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लीजिए। तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ से चाप काट लेंगे। अब 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे, तो यहाँ से नाप लीजिए 6 सेंटीमीटर और यहाँ से काट दीजिए। 6 सेंटीमीटर काटेंगे, कहीं ना कहीं कटेगा। अब ये कटा, यहाँ से मिला दीजिए, इसको आप मिलाइएगा, मिला देते हैं। ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये मिलाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ये हो गया 7, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमको समरूप त्रिभुज बनाना है, तो समरूप त्रिभुज बनाना है तो यहाँ कितना बोला है, 7/5 गुनी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए से एक न्यून कोण होते हुए एक रेखा खींचेंगे। न्यून कोण होते हुए, यहाँ से न्यून कोण होते हुए एक रेखा खींच लिए, जिसका नाम धर लेते हैं ए एक्स। अब करेंगे क्या, इस पर 7 बराबर चाप काटेंगे। क्यों काटेंगे 7 बराबर चाप, देखिए क्वेश्चन में कहा है 7/5 गुनी। जब भी 7/5 गुनी कहेगा तो 7 5 में कितना कौन बड़ा होता है, 7। तो इस पर 7 बराबर चाप काटेंगे। अगर यही 8 रहता तो 8 काटते हैं, मैंने जो बड़ा रहेगा उतना चाप काटेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग 7 बराबर चाप काट लिए, इसका नाम धर लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब करेंगे क्या, जो बट्टा में रहता है उसी से मिलाते हैं। तो बट्टा में हमारा क्या है, 5 है, तो 5 से मिलाएंगे, यानी A5 से B को मिलाएंगे। देखिए A5 है यहाँ और ये B है, तो यहाँ पर A5 से B को मिलाएंगे। A5 से B को मिला दिया, ठीक है, A5 से B को मिला दिया। अब हमको बनाना है समरूप त्रिभुज। तो करेंगे क्या, यहाँ से आप एक चाप काटिए, कोई भी बड़ा सा काट लेते हैं, काट लिए। अब यहाँ से A7, जहाँ हमारा A7 होगा वहाँ से काटेंगे। तो A7 अब हमारा है, यहाँ से यही सेम चाप काटेंगे, यहाँ से जितना बड़ा हो काट लीजिए। अब देखो इसको करेंगे क्या, इसको माप लेंगे। तो देखो इसको मापते हैं, कितना है, माप लिए, जो है वही माप लिए। अब कहाँ से रख के काटेंगे, यहाँ से रख के काटेंगे, इस बिंदु से। ये कहीं ना कहीं कटेगा, इसको मिला दीजिए, मिला दिए। अब क्या करेंगे, इससे एक रेखा खींचेंगे, इससे एक रेखा खींचेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर रेखा खींचे हैं, तो ये इस पर कहीं टच नहीं कर रहा है, तो इस रेखा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि ये रेखा आगे बढ़ेगी। मतलब ऐसा करना है कि ये लाइन जो है ये कहीं ना कहीं इसको क्या करे, टच करे। देखिए यहाँ पर ये कहाँ, ये टच कर रहा है, तो इसका नाम धरेंगे B1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब फिर यही काम, यहाँ से सेम काम। अब B से एक चाप काटेंगे, B से एक चाप काटेंगे और P' से वही चाप काटेंगे, ठीक है। अब ये दोनों को नाप लेंगे, कितना है, जो भी है इसको नाप लेते हैं। देखिए ये हमारा है, इतना है, इसको नाप लेंगे ऐसे। अब यही काम यहाँ से रख कर काटेंगे, काट दिए। अब ये काटने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, इस रेखा को हम लोग मिलाएंगे। ये कहीं ना कहीं मिलेगा ना। देखिए इसको और आगे बढ़ा लेते हैं,
क्योंकि इधर टच नहीं कर रहा है। देखिए, और यहाँ भी टच नहीं कर रहा है, तो इस रेखा को भी और आगे बढ़ा लेंगे। इस रेखा को और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बढ़ा लिए। अभी कहीं ना कहीं टच कर रहा है ना, ये हमारा सी था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी डैश। अब देखिए, यही जो हमारा त्रिभुज बना ए बी डैश सी डैश, यही हमारा क्या है, समरूप त्रिभुज है। किसके, ए बी सी के। अब रचना के चरण लिखना है, कैसे लिखेंगे, देखिए रचना के चरण में सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी रचना किया, त्रिभुज ए बी सी रचना किया, जिसमें ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। ये काम किए। उसके बाद से क्या किए, ए से ए एक्स रेखा खींचा। तीसरा में क्या किए, एक्स पर 7 बराबर चाप काटा। चौथा में क्या किए हैं, A5 से B को मिलाया, A5 से B को मिलाया। ये सबसे पहले क्या किए थे, यहाँ देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC का रचना किए थे, 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद से क्या किए थे, ए से एक से रेखा खींचे थे। उसके बाद से तीसरा क्या किए थे, एक्स पर 7 बराबर चाप काटे थे, लिख दिए हैं। उसके बाद से क्या किए थे, A5 से B को मिलाया, A5 से B को मिलाया। अब पांचवा क्या किए थे, पांचवा हम लोग किए थे, यहाँ देखिए फिगर में, इसके समानांतर ये रेखा और इसके समानांतर ये रेखा खींचे थे। इसके समानांतर ये, इसके समानांतर ये और इसके समानांतर ये रेखा खींचे थे। तो इसका नाम धर लेते हैं A5B समानांतर A7B डैश तथा BC समानांतर B डैश C डैश खींचा, इसे खींचे थे। अतः त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप त्रिभुज प्राप्त हुआ। ये हम लोग का रचना का चरण है, इसी पर 5 मार्क्स मिलता है। चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज ABC का रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, अब कोण ABC बराबर 60 डिग्री, मतलब कोण B का मान 60 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज का रचना कीजिए जिसकी भुजाओं ABC के संगत भुजाओं कितना हो, 3/4 गुनी हो। जैसा 2 नंबर क्वेश्चन था वैसा ही है, बस इसमें एंगल दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमको बोला है 6 सेंटीमीटर का और कोण B बराबर 90 डिग्री। तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिए, 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिए, 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिए ए और बी, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए। अब हमसे क्वेश्चन बोला है कि कोण B बराबर कितना डिग्री, 60। तो कोण B बराबर कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए कोण B बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ से एक चाप काटेंगे, यहाँ से एक बार काटेंगे, तो ये हो गया हमारा कितना, 60। इसको मिला दीजिए। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। क्वेश्चन में बोला है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमारा BC था, BC बराबर 6 सेंटीमीटर बोला था, B और C। अब बोला हमको AB बराबर 5 सेंटीमीटर, B है, इधर A कटेगा, यानी यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे, 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ से एक चाप काटेंगे। देखिए यहाँ कट रहा है, तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। जहाँ कट रहा है यहाँ से C को मिला दीजिए,
सी के बारे में हमको कुछ नहीं कहा है, ए सी के बारे में ए बी बराबर कहा है। ये हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए हमारा त्रिभुज बन गया, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 60 डिग्री। अब हमसे कहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो इस त्रिभुज के जो ए बी सी बना है इसके भुजाओं के 3/4 गुनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से बी से एक हम लोग न्यून कोण होते हुए एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम धर लेंगे क्या, बी एक्स। एक रेखाखंड खींच लिए जिसका नाम धर लिया बी एक्स। अब करेंगे क्या, यहाँ से 3 बराबर, यहाँ देखिए कितना चाप काटना है ये आपको क्वेश्चन में पहले से दिया रहता है। यहाँ पर 3 और 4, 3/4 गुनी है, तो 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 है, तो इसमें 4 बराबर चाप काटेंगे। देखिए यहाँ से 4 बराबर चाप काटेंगे, 4 बराबर चाप काटा, B1 B2 B3 अब B4, चारों का नाम धर लिया। अब देखो हमको मिलाना किसको है, तो यहाँ देखिए बी से सी किसको मिलाएंगे, जो बट्टा में रहेगा उसी को मिलाते। बट्टा में 4 है तो B4 में यानी 4 को मिलाएंगे। यहाँ से इसको मिला दीजिए, B4 से सी को मिलाया। अब क्या करेंगे, अब वही काम पुराना, यहाँ से एक चाप काटेंगे। अब समानांतर रेखा खींचना है तो यहाँ से एक चाप काटेंगे और यही चाप यहाँ से भी काटेंगे और क्या करेंगे, इसको नापेंगे कितना है, जितना होगा उतना ही क्या रख कर यहाँ से चाप काटेंगे, यहाँ से रख कर चाप काटेंगे, जो आएगा वही इसके समानांतर होगा। अब यहाँ से रख कर एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ से एक समानांतर रेखा खींच लेंगे और इसका नाम धर लेंगे क्या, सी डैश। अब क्या करेंगे, यहाँ से सी से यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, चाप काट लीजिएंगे और यहाँ से भी सी डैश से एक चाप काट लेंगे। अगर और इसको नाप लेंगे कितना है, नाप लेंगे कितना है, नाप लिए, जितना है उतना ही का एक यहाँ से चाप काटेंगे, जहाँ कटेगा इसको मिला देंगे। अब देखिए ये हमारा कटा है, देखिए यहाँ पर जो चाप काटे इसको मिला देंगे। मिलाएंगे तो ये जहाँ मिलेगा ये हमारा ए है तो इसको धर लेंगे ए डैश, इसके समानांतर हो गया। ये हमारा बी सी डैश ए डैश जो त्रिभुज बना है यही हमारा समरूप त्रिभुज है। अब इसको रचना के चरण लिखना है, रचना के चरण फिर लिखेंगे वैसे ही, रचना के चरण। चलिए यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी का रचना किया जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 60 डिग्री तथा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। दूसरा काम क्या किया है, बी से बी एक्स रेखा खींचा। तीसरा में क्या किया है, बी एक्स पर 4 बराबर चाप काटा, 4 बराबर चाप काटे थे। उसके बाद क्या कहते हैं, B4 से सी को मिलाया, B4 से सी को मिलाए थे। उसके बाद से क्या किए थे, इसके समानांतर ये देखिए यहाँ पर इसके समानांतर ये और इसके समानांतर ये रेखा खींचा। देखिए B4 सी समानांतर B3 सी डैश, इसके समानांतर ये इसके समानांतर रेखा खींचा। अतः हमको त्रिभुज प्राप्त हुआ बी सी डैश ए डैश, ये जो हमारा समरूप त्रिभुज प्राप्त हुआ यही हमारा रचना के चरण हो गया। चलिए अब 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी का रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 डिग्री और कोण ए बराबर 105 डिग्री हो। तो फिर अन्य एक त्रिभुज का रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी के संगत भुजाओं के 4/3 गुनी है। ये जैसा तीसरा क्वेश्चन बताए थे वैसा ही बनेगा, लेकिन इसमें एंगल बनाना है तो एंगल बनाएंगे सबसे पहले। देखिए बोला बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेंगे, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर बी और सी। हमसे बोला है कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ 45, तो 45 बनाएंगे। 45 बनाने के लिए सबसे पहले आपको 90 चाहिए। चलो यहाँ पर
बनाते हैं। सबसे पहले एक एक चाप काटेंगे, यहाँ से एक बड़ा सा चाप ले लेते हैं, यहाँ से चाप काटेंगे। अब देखिए यहाँ से एक बार हम लोग काटते हैं तो 60 डिग्री, दूसरा बार काटते हैं तो 120। हमको बनाना है 90, यहाँ से 90 बनाएंगे, यहाँ से 60 से काटेंगे, एक बार 120 से काटेंगे, ये हमारा हो गया 90। इसको हम लोग डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं। डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, ये आपका डॉटेड लाइन। अभी क्या करेंगे, अब एक बार चाप काटेंगे, यहाँ से चाप काटेंगे, और एक बार ये जो डॉटेड लाइन मिलाए हैं इस चाप पर, ये जहाँ 90 है वहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से काट देंगे। ये जो हमारा कटेगा ये हमारा हो जाएगा 45। ये हो गया हमारा 45। अब देखिए हमको बनाना है कोण ए बराबर हमको 105। ये तो संभव नहीं है, इधर हम कहीं भी बना सकते हैं, तो ये तो संभव नहीं है, लेकिन हम सी पर आराम से बना सकते हैं। हम लोग को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और ये 45 और ये 105, तो ये हो गया 150। अगर ये 30 बना दे तो ये अपने आप हो जाएगा 105। चलिए यहाँ पर हम 30 बनाते हैं। तो 30 कैसे बनाएंगे, तो 30 बनाने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप एक 60 काट लिए। अब यहाँ से 30 बनाने के लिए यहाँ से रख कर एक बार इधर चाप काटेंगे, छोटा बड़ा कर सकते हैं, कर लीजिए। यहाँ देखिए ये हो गया एक बार, और यहाँ से एक बार कट लें, यहाँ देखिए चाप कटेगा। अब ये जहाँ कटा इसको मिला दीजिए, ये जो हमारा आएगा ये आएगा 30 डिग्री। ये आ गया कितना, 30 डिग्री। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये 45, ये 30, तो ये अपने आप हो जाएगा कितना, 105। ये हो गया हमारा 105, इसका नाम धर लिए ए। ये हो गया 105। अब हम लोग को करना क्या है, अब त्रिभुज बनाना है, इसी ABC के समरूप त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यून कोण होते हुए एक रेखा खींचेंगे, जिसका नाम हम लोग रख लेंगे क्या, AX। ठीक है। अब इस पर बराबर चाप काटेंगे, कितना काटेंगे, तो क्वेश्चन में हमको 4/3 गुनी दिया, 3 4 में कौन बड़ा है, 4, तो 4 बराबर चाप काटेंगे। इस पर 4 बराबर चाप काटेंगे। यहाँ देखिए 4 बराबर चाप काटे हैं, इसका नाम धर लेंगे B1, B2, B3 और B4। अब क्या करेंगे, जो बट्टा में रहता है उससे मिलाते, तो बट्टा में 3 है, तो यहाँ से 3 से C को मिलाएंगे, 3 को C से मिलाएंगे, तो 3 से C को मिला दिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से एक चाप काटेंगे, B3 से एक चाप काटेंगे। अब यहाँ से करेंगे का, यहाँ से एक चाप काट लो। अब इसको नापेंगे कितना है, देखिए यहाँ से नापेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से नाप लीजिए, काटेंगे तो ये आपका, चलिए यहाँ से नाप के हम लोग काट देते हैं। ये जहाँ कटता है इसको काटेंगे। अब इस रेखा को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, जहाँ मिलता है इसको मिला देंगे। यहाँ देखिए ये हमको मिल गया, इसको मिलाएंगे। ये रेखा पर नहीं मिल रहा है तो इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को आगे बढ़ा दिए, तो ये हमारा कहाँ पर मिल रहा है, ये C है, तो यहाँ पर मिलेगा C'। अब क्या करेंगे, फिर ये अब यही काम है, यहाँ से एक चाप काटेंगे और दोबारा C' से एक चाप काटेंगे, C' से एक चाप काटेंगे। अब इसको नाप लेंगे कितना है, जो भी है इसको नापेंगे और यहाँ से एक चाप काटेंगे, यहाँ से चाप काटेंगे, कहीं ना कहीं कटेगा, और इसको मिला देंगे। और यहाँ से एक मिला देंगे, मिला दिए, और ये कहीं ना कहीं मिलेगा, तो ये हमारा, इसको धर लेते हैं A'। ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा
बी सी डैश ए डैश, वही त्रिभुज ए बी सी का क्या है, समरूप त्रिभुज होगा। अब इसका रचना के चरण कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। वही चलिए, रचना के चरण में क्या किए हैं, त्रिभुज एबीसी का रचना किया जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 तथा कोण ए बराबर 105 डिग्री है। उसके बाद से क्या किया है, बी से बी एक्स रेखा खींचा और बी एक्स पर 4 बराबर चाप काटा। तीसरा, उसके बाद B3 से C को मिलाया, फिर B3 समानांतर, यानी कहने का मतलब इसके समानांतर, इस रेखा के समानांतर ये रेखा खींचा और इस समानांतर की रेखा ये खींचा। इसका नाम धर लिया B4C डैश। उसके बाद AC के समानांतर खींचे हैं, A डैश C डैश समानांतर रेखा खींचे हैं। उसके बाद हम लोग को समरूप त्रिभुज क्या प्राप्त हुआ, BC डैश A डैश प्राप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये 2026 का VVI क्वेश्चन है, ये अगर 5 कर लेते हैं तो आपको समझिए 5 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ।